बीजेपी से दिलीप जायसवाल जी चाहेगा तो सीमांचल क्या है वो यहाँ मजबूत कर सकता है, वो यहाँ को बढ़ा सकता है, बढ़िया कर सकता है। मगर कहाँ पटना में रहता है मंत्री बनने के बाद। इस हिसाब क्या बताए थे कि मेरा 4 बांदर जो है केला की छिलके की लालच से हमारा साथ छोड़ के चले गया, लेकिन पब्लिक बेवकूफ नहीं है। पब्लिक फिर भी उन्हीं को वोट देगा अवैसी साहब को, क्योंकि यहाँ का विकास का बदलाव चाहता है अवैसी साहब। फुल मोहम्मद कोई नहीं है टक्कर में, सब है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हम लोग वोटर है और कभी खत्म नहीं होने वाला, चाहे किसी को भी टिकट दे। हम लोग MIM का था, है और रहेंगे, और कोई नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की न्याय यात्रा जोकीहाट में पहुंची है। ये अभी शीतल नगर होते हुए रानी चौक होते हुए भेपड़ा चौक पे इस समय मौजूद हैं। बुजुर्गों से जान लेते हैं कि क्या इस न्याय यात्रा का असर पड़ेगा यहाँ की जनता पर, या सिर्फ औरों की तरह ये यात्रा एक यात्रा बन के रह जाएगी। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद जाफर। ये जो न्याय यात्रा ओवैसी की निकल रही है, इसका असर पड़ेगा या सिर्फ यात्रा ही रह जाएगी? नहीं, क्यों नहीं असर पड़ेगा। ये मुसलमानों का इलाका है, यहाँ तब्दीली होनी चाहिए। बहुत दिनों से यहाँ के लोग यहाँ जो है अपना काम कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं होता कुछ। तो असदुद्दीन को की चाहत तो ऐसे मजले पता चल जाता है ना आवाम के इससे कि क्या मजले कितने जुटे हैं लोग, तो इसी से तो पता चल जाता है कि यात्रा है कि नहीं, काम होना है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, तेजस्वी की अधिकार यात्रा, वो दूसरे नंबर पर आएंगे। हाँ? दूसरे नंबर पर। ऐसा इसमें क्या खास है? मुसलमानों का है बस ये ना, हमारा तो यही ख्याल है, हमारी सोच तो यही है कि मुसलमानों के लिए चाहते हैं तो हम भी इनको चाहेंगे। और ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव क्या मुसलमानों के लिए नहीं सोचते हैं? नहीं, क्या सोचेंगे, वो अपना काम निकालते हैं। जमाना बीत गया। हाँ, क्या बीत गया। क्या कह रहे हैं? यही दिन बीत गया, कुछ नहीं कर सका, क्या करेगा? कुछ नहीं करता है। अब कौन करेगा फिर? अब कौन करेगा? अब कौन करेगा देखिए, इसका किस्मत में है, अल्लाह जाने। ठीक है, ये यात्रा जो निकल रही है, यात्रा बन के रह जाएगी या लोग विश्वास करेंगे? पिछले चुनाव से इस बार कुछ ज्यादा वोटों से अवैसी साहब को यहाँ नवाया जाएगा। पिछले से ज्यादा जितने पिछली बार मिले थे? जी हाँ। लेकिन इस बार कह रहे लोग कि ये सिर्फ इनकी हालत बहुत खराब होने वाली है। देखिए अवैसी साहब क्या बताए थे कि मेरा 4 बांदर जो है केला की छिलके की लालच से हमारा साथ छोड़ के चले गया, लेकिन पब्लिक बेवकूफ नहीं है। पब्लिक फिर भी उन्हीं को वोट देगा अवैसी साहब को, क्योंकि यहाँ का विकास का बदलाव चाहता है अवैसी साहब। ओवैसी पर भरोसा कैसे हो सकता है विकास का? विश्वास इसलिए है कि उसका यहाँ जो है, जहाँ के वो रहने वाले हैं, वहाँ बहुत ज्यादा विकास, इसलिए भरोसा। पिछली बार आपने जिस पर भरोसा किया वो आरजेडी में चले गए, तो इस बार कैसे भरोसा किया जाएगा कि जिसको यहाँ से टिकट देते हैं, यहाँ चाहे वो किसी को टिकट दे दे, ABCD किसी को टिकट दे दे, जिसको भी टिकट देगा वही जीत जाएगा। लेकिन वो जीत कर पार्टी में रहेगा कि नहीं, ये कैसे भरोसा किया जाए? नहीं, अब नहीं भागेगा। चाहे कोई भी जीते, भागेगा नहीं, अब नहीं भागेगा कोई भी जीत। अच्छा, कांग्रेस को आप बड़े लंबे से वोट देते आए हैं और ऐसे आरजेडी को वोट देते आए हैं, तो इस बार क्या अलग है? देखिए, मुस्लिम वोटों पे चाहे वो लालू यादव हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जदयू हो, उन लोग राज किया 50 साल, कोई 40 साल, कोई 30 साल। मुसलमान सर कटा देगा लेकिन और सर नहीं झुकाएगा उन लोगों का आगे। क्या बात कर रहे हैं? ये लोग तो 6 सीटें मांग रहे हैं उनसे कि 6 सीट दे दो। वो नहीं दिया वो जानेगा, उसका काम जानेगा। मुसलमान इस तरह जाग चुका है कि वो सर कटा लेगा लेकिन सर झुकाएगा नहीं। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि हमको 6 सीट दे दी जाए। क्या खुद ही आप देख रहे हैं, मजमा देख ही रहे हैं। मुस्लिम बाहुबली इलाका मजमा यहाँ देख ही रहे हैं। मजमा तो आ ही जाता है लेकिन वोटों में नहीं बदल पाता। वोट हमेशा पहले से कुछ ज्यादा ही वोट आएगा, पहले से ज्यादा। पहले से ज्यादा वोट आएगा। थोड़ा लाइट में को है। क्या नाम हुआ? अब्दुल हक। कहाँ है? इसी विधानसभा से कि कहीं और से? नहीं, यही विधानसभा यहीं से। क्या लग रहा है, ये न्याय यात्रा सक्सेसफुल हो पाएगी? बहुत जोर शोर से। हाँ, 100%। कई लोग कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ हवाई बातें हैं। बोलने वाले तो बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जो है ना, जो पतंग छाप MIM पार्टी है वो एकदम खरा है, ईमानदार है और ईमान पे टिका हुआ है।
पिछली बार उनके विधायक टूट गए जिनको आपने वोट दिया था। उसको वोट दिए थे हम लोग अवैसी के वजह से। असदुद्दीन अवैसी साहब जो है सबको सुनने दीजिए। उसी के वजह से। बोलिए। हाँ हाँ, हिंदुस्तान का शेर बोल रहा है, सबको सुनने दीजिए। अभी आप अपना माइक को बंद कीजिए। क्या लग रहा है कि ये लोग वोट में तब्दील हो पाएंगे? इससे दुगुना कैसे? वैसे इस बार जो है ना, जो गया था ना, सबको दिल तोड़ करके वो एक का दिल तोड़ा है, वो 4 दिल जोड़ करके अवैसी साहब को दुगुना वोट से जिताएगा। लेकिन जिस तरह से ये न्याय यात्रा निकल रही तो कई लोग कह रहे लहर थी इसलिए वोट मिल गए, इस बार लहर नहीं है। बीच में जो नहीं जानता था इस बार सब जान गया है अवैसी साहब क्या चीज है। कहीं भी बोलता है और हक का बात बोलता है। और हमारा जोकी का जनता जो है सब जान गया है कि कौन कैसा है और कैसा रहेगा। ओवैसी को लेकर ये कह रहे हैं कि एक तरफ जहां गठबंधन में सभी पार्टियां हैं, ओवैसी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ से बीजेपी निकल जाएगी। बिल्कुल नहीं निकल पाएगी, यहाँ MIM ही निकलेंगे। कैसे निकलेगी? पब्लिक चाह रहा, पब्लिक एक तरफा वोट कर इसमें देगा MIM को। यहाँ ये प्रोग्राम कब से चल रहा है, कब से इंतजार कर रहे थे ये आप लोग? बहुत देर से 2 बजे से पहले से 11 साढ़े 11 बजे तकरीबन हम आए। घर यहाँ से हमारा 15-17 किलोमीटर दूर है, उस टाइम से ही आए हुए हैं। तभी से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, क्यों, ऐसी क्या वजह है? बस देखने के लिए। अच्छी पार्टी है, हक की बात हर जगह करती है। और हम तो कह रहे हैं, देख लीजिए, अगर अच्छी नहीं होती तो रंजीत राणा क्यों आगे इसके साथ। ये अच्छी पार्टी है। मानसी खगड़िया से ये मेनका यादव क्यों आ गई? अगर ये अच्छी नहीं होती तो आते इसके साथ। लेकिन राजनीतिक पार्टी में तो सब तरह के लोग आते हैं। नहीं तो ये उसमें से भी बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छे हैं MIM के पार्टी। ठीक है, क्या नाम हुआ? मोहम्मद सिद्दीक आलम। कहाँ से आए हैं? ये अपने जोकियाटिया से। यहीं से। क्या लग रहा है, ये किस तरह का प्रोग्राम है? मैं तो आया हूँ दिल्ली से आने से हमको 4 साल में मैं घर आया हूँ, 15 दिन हुआ है। 4 साल में? तो इस बार क्यों आए? यही सब देखने के लिए। जो कि हाट का फील्ड है हाई स्कूल, वीडियो में हम लोग बराबर देखते थे। वो फील्ड है ना, फील्ड हाई स्कूल का, इतना पानी है अभी है पानी, इसीलिए मैं देखने के लिए आया हूँ। फिर हम 10 रोज रह करके फिर चले जाएंगे। लेकिन वोटिंग के टाइम नहीं रहेंगे यहाँ? वोटिंग के टाइम में आ जाएंगे। अच्छा, तो ये अब यहाँ किस लिए आए थे आप इस सभा? इसलिए देख लेगा आया हम, अच्छे कैंडिडेट है। मैं हैदराबाद तक गया हूँ देखने के लिए। बोलने वाला भी है, काम करने वाला भी है। तो इससे यहाँ के लोगों को क्या फायदा? ये फायदा होगा कि जिस जिताएगा तो फायदा होगा पब्लिक को। 2020 में यहाँ से इनके विधायक टूट गए थे जिसको आपने जिताया, तो इस बार कैसे भरोसा किया जाएगा? ऊपर वाला जिताएगा। वो पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये कैसे रह सकते हैं? रहेगा, वादा है, वादा। चलिए। आपका नाम क्या है? क्या नाम हुआ? मोहम्मद मोहित आलम। मोहम्मद मोहित आलम। इसी विधानसभा से क्या? हाँ, जोकी से। क्या लग रहा है इस बार? MIM का लहर लग रहा है क्या? लहर लग रहा है। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या? रैलियों में तो सभी की भीड़ आ जाती है, लेकिन क्या वाकई में यहाँ के लोग हैं? क्या MIM के सभी लोग हैं? यहाँ सब MIM के ही है। जी। कैसे लगता है? इस बार भी जीतेगा MIM लगता है। इस बार भी जीतेगा। क्या नाम हुआ आपका? अरे बोलिए ना। अरे बोलिए ना। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार पद्दार। मुकेश वर्मा। तो बोलिए फिर, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या देखने के लिए आएंगे? सुनने के लिए आए कैसा है सवाल। सुनते तो मोबाइल में, नहीं, सामने से मोबाइल से फर्क होता है ना। अच्छा, तो देखने के लिए आए। कब से यहाँ आए? अभी 10 मिनट हुआ। 10 मिनट हुआ। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल क्या है? अच्छा माहौल है। किसके लिए? MI के लिए। तो मुकेश कहाँ रहते हैं? जो की विधानसभा में। जोकी में। मुकेश किसको पसंद करते हैं? वो समय आएगा तो देखा जाएगा। नहीं, अभी किसको पसंद करते हैं? ये एक होता है जब टिकट का समय आता है ना, अच्छा आदमी को टिकट मिलता है तो कोई भी आदमी वोट देगा। टिकट पे डिपेंड करता है ना। आप इशारे में बता दीजिए, कोई बात नहीं, आप किसी का समर्थन मत कीजिए। नहीं, टिकट अच्छा आदमी को मिलेगा तो वोट ऑटोमेटिक इंसान देगा। अब जब आप अच्छा बता रहे हैं तो आपके हिसाब से अच्छा कैसा होना चाहिए? अच्छा जैसा होना चाहिए कि वो तो पब्लिक मतलब समय आने पर होता है ना। अच्छा टिकट जिसको मिलेगा तो वही ना होगा। नहीं, आप जब ये कह रहे हैं कि अच्छा होना चाहिए तो उस अच्छे में अच्छा आदमी को मिलना चाहिए, पढ़ा लिखा हो। ठीक, पार्टी से मतलब नहीं रखता है। असेंबली में जाए बोले जाके वो
आवाज उठाए आपका क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है। ये नहीं जाए कुर्सी मिला बैठ के एसी का हवा खा रहे टाइम मिला निकल के, नहीं असेंबली में जाए वहाँ पर जब बोले वहाँ पे पढ़ा लिखा आदमी बोल सकता है ना। आज अपना हिंदुस्तान का हाल देखिए, मंत्री सब जाहिल है। क्या कहते हैं ये अभी जो ये सर्वे का जो काम चल रहा है, उनका जो मंत्री है उसका मंत्री कुछ मालूम है ही नहीं है उनको। क्या मंत्री को मालूम नहीं है कि मेरा ही डिपार्टमेंट से बहाली हुआ सर्वे वाला का, सर्वे अमीन का, उसको मालूम नहीं है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि पढ़ा लिखा हो जो बोले जाके वहाँ पे, वो जो सचिव होता है, जो अध्यक्ष IAS जो होता है उसका बात पे चलता है। ऐसा थोड़ा चल रहा है क्या भाई, पढ़ा लिखा है अब आदमी हर कुछ एजुकेशन। ये हाईवे नहीं था, आज से 10 साल पहले हाईवे नहीं था, हाईवे हो गया, बड़ा बड़ा गाड़ी चलता है। परिवर्तन का समय है, पहले जमाना वाला खत्म हो गया सिस्टम ना, परिवर्तन है। पढ़ा लिखा आदमी को टिकट मिले, पढ़ा लिखा आदमी को पब्लिक वोट करे, पढ़ा लिखा आदमी जाए वहाँ पे। ये होता है कि पार्टी देखता है किसी का हुजूम देखता है, टिकट देता है, ऐसा नहीं। पार्टी से मतलब नहीं रहता, पढ़ा लिखा होना चाहिए बस। अब इतना कहेंगे। यहाँ विधानसभा के मुद्दे क्या है? बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब साफ जो कि यहाँ पिछड़ा है। एक दो प्रमुख मुद्दे यहाँ पे ना ही स्टेडियम है, ना ही बढ़िया कॉलेज है। बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए, इंटर का डिग्री अररिया से लेता है जो कि हर का बच्चा। बिहार में सबसे ज्यादा बिहार में प्रॉब्लम है कि आपका वो क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि इंटर करने के बाद BA में जाता है। BA 5 साल में होता है, 5 साल में BA होगा तो कितना उम्र हो जाएगा आदमी का? 17-18 साल होगा। 22 साल में लोग इंटर करता है ऑटोमेटिक, मान लीजिए या 20 साल में इंटर किया, 5 साल लगता है BA करने में, 25 साल 17 साल। उसके बाद क्या करेगा आदमी का? उम्र कितना है? बहुत सारा है बहन, बिहार में सबसे ज्यादा चौपट करके रखा है। अगर इस बार अगर है ना, ठीक है, बहुत ज्यादा चौपट करके रखा है, सबसे ज्यादा पिछड़ा सीमांचल को रखा है। अभी तक का जो पीरियड रहा है, इसमें कई मंत्री भी रहे हैं, सीमांचल को दिए हैं, विधायक भी दिए। सबसे अच्छा किसको मानते हैं आप, किस पार्टी का मानते हैं? सीमांचल में कोई ऐसा मंत्री बढ़िया काम नहीं किया है। मान लीजिए बीजेपी से है दिलीप जायसवाल जी, चाहेगा तो सीमांचल क्या है वो यहाँ मजबूत कर सकता है, वो यहाँ को बढ़ा सकता है, बढ़िया कर सकता है। मगर कहाँ, पटना में रहता है मंत्री बनने के बाद। यही बात है, पढ़ा लिखा आदमी को टिकट मिलना चाहिए। थोड़ा साइड में क्या नाम हो चाचा, कैसे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं यहाँ? यही आए हैं, अवैसी ये बयान हो रहा है, इसी सुनने के लिए देखें। कैसा लग रहा है? वही सुनने के लिए, जानने के लिए देखें कितना मजमा आता है, क्या होता है। अच्छा, मजमा कितना है आपके हिसाब से? मजमा तो बहुत लग रहा है, वहाँ अंदाजा नहीं लग रहा कितना होगा आदमी। अच्छा, राहुल गांधी का भी यात्रा यहाँ से निकली और तेजस्वी यादव भी निकाल रहे थे अभी वोटर अधिकार यात्रा। दोनों में से, तीनों में से किसका यात्रा अच्छा है? इसी का जा रहा जाता। तो क्या लग रहा है, यहाँ के लोग इस बार जाएंगे ओवैसी के साथ? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, इसका हम ये नहीं बता सकेंगे। आप तो देख के नहीं चलते क्या? कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ। तो ओवैसी के नेताओं पर कितना भरोसा यहाँ आपको है? ये तो पहले 5 सीट से जीता था, उसका नेता तो फिर चला गया दूसरा पार्टी में, इसलिए आदमी सोचता है नया नेता चुनेंगे। कोई बोलता है न पुराना ही है। अब क्या समझिएगा, क्या सोचिएगा, जो पब्लिक जो चाहे। क्या नाम हुआ? MD सरफराज आलम। सरफराज आलम, कैसे देख रहे हैं इस न्याय यात्रा को आप? बहुत बढ़िया, बहुत नजारा है, खूब है। पिछले बार भी हम लोग मेहनत किए थे, इस बार भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह फुल बहुमत। कोई नहीं है टक्कर में, सब है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, लेकिन पड़ गए चक्कर में। तेजस्वी यादव सरकार बनाने के तेजस्वी यादव सरकार बनाने के चक्कर में और ओवैसी बीजेपी को निकलवाने। ना ये भूल है तेजस्वी यादव का। हाँ, ये तेजस्वी यादव का भूल है। इतना दिन लालू यादव राजनीति किया, बिहार के लिए कुछ नहीं किया। तेजस्वी यादव ने इनको 6 सीट नहीं दी, गठबंधन में नहीं लिया, तो कैसे इधर हो जाए, थोड़ा इधर आ जाए। उसका भूल है भैया, उसका गलती है तेजस्वी यादव का। तो क्या होने वाला इस बार सीमांचल में? इस बार 20 से 25 सीट आएंगे फुल बहुमत के साथ, को भूलना है। हाँ, अगर 50 में लड़ेंगे 25 हासिल करेंगे, ये 100% है। हाँ, 25 से 30 हासिल करके छोड़ेंगे। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग ये जो की विधानसभा चरगड़िया से। अच्छा, क्या लग रहा है, ये न्याय यात्रा रहेगी या फिर ऐसे बन के हो गया? ये जो होना था करा दिया, दिखा दिया, यही था।
ये जो है जनसैलाब दिख रहा है, यही मेन है। यही हम लोग को देखना था। वो लोग सोचता है कि हम लोग निकल गए, अभी पार्टी खत्म कर दिया। पार्टी नहीं, वोटर कभी खत्म नहीं होने वाला है। हम लोग वोटर है और कभी खत्म नहीं होने वाला। चाहे किसी को भी टिकट दे, हम लोग MIM का था, है और रहेंगे, और कोई नहीं है। ऐसी वजह क्या है? वजह क्या है दूसरे को हम वोट दें? वजह बताइए आप। हम लोग इतने दिन से देते हुए आ रहे हैं, क्या वजह था? कुछ है, कुछ बदलाव? जोकीहाट में क्या बदलाव हुआ है? कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए अभी पहले से हम लोग सरकार बदलेंगे, फिर इंशाल्लाह जो होगा देखा जाएगा। हम लोग यहाँ पे जो धंधली होता है, सबसे पहले उनके खिलाफ है। इंशाल्लाह इस बार हम लोग जो मुखिया है या हम लोग का सालिम से मौलाना जी है, कोई भी किसी को भी टिकट मिलता है, अदम बेबाक हम लोग वोटर है। हम लोग वोटर है। वोटर में हमारा MIM का जो वोटर है इतना पावर रखता है और इतना ताकत रखता है और इतना बोलबाला है, किसी को भी वोटर, कोई भी वोटर को बोल दो और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बोलेंगे, अच्छा बात करेंगे। विधायक, राजद का विधायक से भी ऊपर है वोटर हमारा। ठीक है।